बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे लगता है उन लोगों से बात कर लेनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि कोई सवाल आपके जहन में जो आप पूछना चाहते हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट है। मैं आऊँगा सर आपके पास में, लेकिन पूछिए किससे सवाल है आपका? सरदार जी से। सरदार जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कहा था कि दूसरे के धर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो सबसे पहले ये बात आती है कि हम दूसरे के धर्म पे नहीं जा सकते, लेकिन राजस्थान हो या कोई और भी हो, वहाँ सती प्रथा होती है। तो सबसे पहले हम स्कॉलर बन के आएंगे कि वो क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है। तो वो धर्म स्वीकार करेगा, समय के साथ उसको बदलाव भी करेगा, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो उस समय वो परिस्थितियाँ थी जो सती प्रथा की, वो देखी थी क्या किसी ने? उस औरत के साथ क्या बीती थी, क्या था, वो किसी को नहीं पता। हम सभी पीएचडी स्कॉलर्स बन के आएंगे कि दिस इज अ रॉन्ग एक्ट एंड दिस शुड नॉट बी डन इन हिंदुइज्म, बट वी कैन नॉट स्पीक ऑन एनी अदर रिलीजन। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन दैट रिलीजन? विष्णु जी, ये इतना आसान लग रहा है आपको जिस तरीके से? अभी तो कुछ ड्राफ्ट सामने नहीं है, सिर्फ कुछ एक पहलू सामने आ रहे हैं। आसान होगा इसको लागू कर पाना? देखिए, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ और इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान में आप कहीं भी जाएंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जो 13वीं होती थी उसके बाद 13वीं भोज होता था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे वो भोज किया जाता था और जिससे बहुत लोगों को बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेज होते थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट ला के उस प्रथा को ख़त्म किया और पूरे समाज ने उसको माना। ऐसे ही मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हिमाचल में बलि प्रथा थी। हिमाचल हाईकोर्ट ने उस बलि प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। वो अलग मामला है कि वो सुप्रीम कोर्ट में समय लंबित है। तो ऐसे बहुत सारे समाज में ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे समाज उभरता है, जिससे समाज एजुकेट होता है और उसको ख़त्म किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। मैं एक उसका जीता जाता उदाहरण देना चाहता हूँ। सेक्शन, मैंने जो PIL फाइल की है, सेक्शन 494 IPC में अगर 4 वर्ड्स हटा दिए जाएं, जिसमें ये एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर आप अपने पर्सनल लॉ में वो अलाउड है तो आप मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, अगर वो एग्जेम्पशन हटा दिया जाए तो वो सब पे लागू हो जाएगा। आईपीसी का जो प्रोविजन सेक्शन 494 है, उसी तरह से जो आज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, अगर आप उसको कह दें कि ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पे लागू होगा, जो यूनिसेफ ने कहा है कि 18 साल से कम की शादी करना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मैं नहीं कह रहा हूं, यूनिसेफ ने कहा है। तो ये अगर आप सब पे लागू नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है जो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, वो डेड लेटर है। इस पूरे मामले पे सबसे ज्यादा शंकित और आशंकित डॉक्टर जॉन दयाल हैं। बार बार उनका हाथ ऊपर आता है। अब बताइए आपका सवाल क्या है? क्योंकि मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ काफ़ी लंबे घंटों तक इस बहस की थी और बुढ़ापे की वजह से मैं मानता हूँ सरदार साहब की तरह कि मेरा कुछ हक भी बनता है यहाँ पर। और ये इतने यंग बच्चे हैं, इनको समझाना और सिखाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं कहना मांगता था सर 2 बातें। आपने ठीक कहा और आपने बहुत गहरी बात कही है। आज की कॉन्स्टिट्यूशन में, आज के कानून में कई चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अगर आप कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, 341 पार्ट 3 कहता है हिंदू दलित और सरदार दलित को रिजर्वेशन मिलेगा पार्लियामेंट में, मगर मुसलमान दलित को नहीं मिलेगा। तो कई अंदर कानून के पर मुसलमान समाज में उनको ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है। गुरुदेव, क्यों ओबीसी का, क्यों एससी का क्यों नहीं? ऐसी जातियां हैं। इक्वेलिटी एससी का क्यों नहीं सर? एससी का क्यों नहीं? 27% हिंदू धोबी को मिलेगा, मुस्लिम धोबी को क्यों नहीं? और हिंदू नाई को मिलेगा, मुस्लिम नाई को क्यों नहीं? मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं हमारे यहाँ जातियां ही नहीं है। जब उस पर बात कीजिए ना। मुस्लिम समाज आप निकाल लेते हैं अपना। सर, मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जातियां नहीं है। वकील साहब, जब मंडल कमीशन का केस हुआ तो मंडल कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके यहाँ जातियां हैं और उन वंचित क्लासेस को आज भी आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में मिल रहा है। 341 पार्ट 3 को आप हटा दीजिए। तो आप क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जाति का कंसेप्ट है? आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज में जाति अभी भी चल रही है? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ। आज जो आरक्षण मिल रहा है, आज जो आरक्षण मिल रहा है मंडल कमीशन के अंदर, मुस्लिम समाज के लोगों की जातियों को आरक्षण मिल रहा है और उसका पूरा सर्वे किया गया। जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, आर्टिकल 15(4) की परिभाषा के तहत उन सारे समुदायों को आरक्षण का बेनिफिट मिल रहा है और 27% आरक्षण। सरवर साहब, मिल रहा है नहीं मिल रहा, पहले ये बता दीजिए। मैं आ रहा हूँ, पहले सरवर साहब से एक लाइन की बात है मेरी। पहली बात तो है ये हक हमने हिंदुस्तान की सरकार से लड़ के लिया है। 1956 में हिंदुओं में बैकवर्ड को मिलना चाहिए तो हमें भी मिलना चाहिए। दूसरी बात, 2018 में जो लॉ कमीशन बना था तब भी मोदी सरकार ने बनाया था। उन्होंने कह दिया था भाई ये जितनी भी धाराएं हैं इनको लागू करना ठीक नहीं है,
ये जस्टर गोविंद पुरानी बात कर रहे हैं। सबका चीफ जस्टिस पन्ना इलाहाबाद जी की बहुत पुरानी रिपोर्ट बात है। कर रहे हैं। अब नया आयोग ने लोगों नहीं, से मैं राय बात भी कर मांग रहा ली हूं। है। ये 8.5 लाख लोगों ने अपनी 4 राय भी साल भेज बाद दी फिर है। आपको कर रहे हो। आप 18 की बात करें, मैं आप 23 की देखिए, बात मेरी कर बात रहा सुनिए। हूँ। मैं 23 की मैं ये बात कर रहा हूँ। कहना आप पुरानी बात पे जा रहे हैं। सरवर साहब पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या जो आरक्षण मिलना था वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। मैं इनको समझा रहा हूं। अच्छा, कैसे नहीं मिल रहा, आरक्षण मुझे भी कहाँ? समझाइए थोड़ा सा। आरक्षण की 3 धाराएं 340, 341, 342। 340 कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। 342 342 में भी कोई रिलीजियस बैन नहीं है, लेकिन 341 में 10 अगस्त 1950 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पीओ के जरिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसमें, और प्रतिबंध लगाया धर्म के नाम पर। लिखा हुआ खोल लीजिए पारा 3 में, चूंकि आप हिंदू नहीं हैं इसलिए आपको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। 1956 में सिखों को उसमें इंक्लूड किया गया, सरदार तारा सिंह के एक सेकंड, 1990 में बौद्धिस्टों को शामिल किया गया, मुस्लिम और ईसाई आज भी बाहर हैं। साहब ये सब पता है, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है ना। तो मैं सर, कह रहा हूं कहाँ इसका समान मतलब कानून फिर- है? इसका मतलब यूसीसी में शामिल हो जाना चाहिए, फिर दिक्कत क्या है? यस 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 यस, यूसीसी तो इस्लाम है। यूसीसी के बारे में 10 सेकंड। यूसीसी जो है स्पेशली अभी जो डिस्कस हो रहा है, हाँ बताइए। क्यों बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल, तुम गलत? हाँ, सर, बात तो यस यस यस, बताइए। राइट राइट हाँ, राइट। हाँ। यूसीसी अभी जो डिस्कस हो रहा है आर्टिकल 44 पर, इसमें स्पेशली अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन एक बात मानी जा रही है, शादी ब्याह तलाक और बंटवारा और जो अधिकार बच्चे बच्ची का है, कुल मिलाकर उतने में इसको रखा जाएगा। यूसीसी का मतलब ये नहीं कि अभी और भी दायरे इसके बढ़ेंगे, चूंकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का मसला, ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं। लेकिन 44 पर अगर डिस्कस हो रहा, शादी होगी तो कैसी होगी? क्या वो कागज पे जो एग्रीमेंट होता कोर्ट में वो होगा, या अग्नि रखकर साथ फेरे पूरे भारत के लोग 4 लगाएंगे? होंगी या 1 होगी, ये भी है। 4 होंगी या 1 होगी, उसमें एक ये होंगी, भी है। 4 हो कहां रही है? एक व्यक्ति क्या बात या कर रहे हैं आप? इस समाज में इस आप शो करते हैं, कानून आ जाने दीजिए। सर अगर हो नहीं रही है तो उसको आप पेपर शो पे आ करते जाने दीजिए। हैं, पूरा भारत देखता है। एक व्यक्ति को पकड़ के लाइएगा 4 बीवी 40 बच्चे वाले को, मैं इस बड़े शो पर का ऐलान कर रहा हूं, यदि ऐसा हुआ जीवन भर हमारे संत महाराज जो कहेंगे इन्हीं का धर्म हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस गलत प्रचार को देश में बंद करवाया जाए। 4 बीवी 40 बच्चे पूरे भारत में एक मुसलमान को लेकर आप आ जाइए, मैं आपको कहीं बहुत- नहीं है। सरवर आप साहब, रिकॉर्ड दीजिए, सरवर साहब, डबल मैरिज सरवर सबसे साहब, ज्यादा किसका है? ऊंची आवाज मुसलमान करके, तीसरे नंबर पर है, ऊंची सर। आवाज करके आप अगर कहेंगे कि आपकी बात सब लोग मान लें तो नहीं हो पाएगा। तो 4 आप जो बीवी बात 40 कह रहे मैं एकदम हैं, आप नीची जो कर कह रहे हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों को आपके सामने लाके खड़ा कर सकता हूं जिन्होंने कई शादियां की हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को अधिकार नहीं दिया है, 40 जिन्होंने बच्चे। बेटियों के साथ नाइंसाफी की उन्होंने है, नहीं दिया, जिन्होंने छोड़िए। उत्तराधिकार के नाम इस्लाम पर देता है, बच्चियों के साथ, और अगर सरकार देना चाहती है तो हम स्वागत करते हैं, वो इस्लाम है। शादी भी इस्लाम है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की शादी होगी वो इस्लाम के तरीके पर होगी, हम पहले स्वागत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेटियों को अधिकार देना होगा, वो इस्लाम का तरीका होगा, हम स्वागत करते हैं। इस्लाम का क्योंकि क्या दूसरे तरीका धर्मों होगा? में नहीं है। इस्लाम के तरीके से तो नहीं मिल पा रहा था ना, तभी तो मिल रहे एक हैं। यूनिफॉर्म सिविल अरे कोड आ रहा है। इस्लाम में दारू हराम है, पी रहा, उसका क्या कीजिएगा? वो इस्लाम दे रहा है, मुसलमान नहीं दे रहा। अरे उसको तो क्यों कहेंगे हम? एक टाइम पे तो आप ही लोग ट्रिपल तलाक का भी समर्थन करते थे ना। ट्रिपल तलाक का हाँ। जो मोदी जी लाए, वो हम तो मोदी जी के साथ खड़े थे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुसलमान हैं वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के विरोध में, चूंकि कुरान विरोध में है। सिर्फ हनफी एक मसलक है जिसके मानने वाले भारत में कुछ ज्यादा है। उनके यहां है कि यदि गलती से आपने 3 तलाक कह दिया तो मान लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उनके यहां है, बाकी कहीं नहीं है। मोदी जी ने जब लाया कानून, मेरा रिकॉर्ड निकालिए, 20 वीडियो है, मैंने कहा स्वागत करता हूं, आपने एक अच्छा कदम उठाया, और वो इस्लाम के हित में क्यों उठाया आपने? अरुण योगी जी, जितनी बात ये कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सबसे बड़े समर्थक यही हैं। सबसे बड़े। आपको लग रहा है? देखिए, यहाँ पर जो बहस रखी गई है ये यूसीसी के ऊपर रखी गई है। पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उस पे हमें नहीं जाना है। आज भारत देश विश्व के 5 टॉप अर्थव्यवस्था में आ गया है। समय बदलने की जरूरत है। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, धार को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। समय आ गया है बदलने का। विश्व हमें देख रहा है और हम यहाँ पुराने कानून के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं।
अभी ड्राफ्ट बना नहीं है, हमें उस पर चिंतन करना है, सोचना है। जब ड्राफ्ट आएगा तब ये सारी चीजें हमारे लिए ठीक हैं कि नहीं है, आपके लिए ठीक है कि नहीं है, आपके लिए ठीक है कि नहीं है, हमें तब इस पर बात करनी है। जब हमारे विरोध में होगा तभी तो हम बात करेंगे। अभी समय है कि ऐसा होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो उस पर तय होना चाहिए और उसमें सबका ख्याल रखना चाहिए। हम अपने धर्म में चुस्त हों, दूसरे धर्म का सम्मान करें, यही हमारा भारत का संविधान सिखाता है। हमें उसी पर बात करनी चाहिए, डॉक्टर जॉन लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अहिंसा की तरीके से बात होनी चाहिए। जी डॉक्टर। जैन मुनि बात से मैं टोटली सहमत हूँ। हमको दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, उनकी संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके पर्सनेजेस का सम्मान करना पड़ता है। जब भी मैं रुद्राक्ष देखता हूँ हमेशा प्रणाम करता हूँ, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। और मैंने पहले भी कहा था, अपनी धार्मिक कुरीतियाँ हम ही सुधार पाएंगे, आप नहीं सुधार पाएंगे। बहुत अच्छा। क्योंकि हमको पता है। मगर कई बारी विचार बदल जाते हैं। जब नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के जब कानून के अंतर्गत जैन धर्म पे बात आई थी, तो आधे जैन धर्मी कहते हम हिंदू समाज के अंग हैं, आधे कहते हम अलग धर्म हैं, जैसे सरदार अलग धर्म है। ये धर्मों के अंदर भी कई बारी विडंबना होती है। कल्चरली जैन में और अग्रवाल समाज में बिल्कुल 100% मेल है। बात यहाँ पर से, जैसे पहले सरदार साहब ने भी कही, दो चीज़ आती है। एक तो हमारे साथ संविधान में अनुबंध किया गया था कि हमारी सहमति रहेगी। जैसे शादी में लड़की की सहमति रहती है, लड़की अगर ना कर दे तो किसी की हिम्मत, किसी मुल्ला की हिम्मत कि शादी कर दे। लड़की की हामी चाहिए, हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या ईसाई धर्म। और जबरदस्ती कर देते हैं हाँ, जो तगड़े हैं, पर इसमें नहीं, हमारे धर्म में नहीं कोई कर सकता। तो जबरन तो कर ही देते हैं। मैंने कहा मैरिटल रेप में अगर कोई मान जाए तो मैं पहले दस्तखत करता हूँ। मगर हमको सर इस कानून के अंदर एक आपत्ति है। आप ये बताइए कि इंक्लूसिव रहेगा या एक्सक्लूसिव रहेगा? कुरीतियों को अलग किया जाएगा, ये जो हमारी सुनीतियाँ हैं उनको भी एकत्रित किया जाएगा? अगर ये आप बता मेरे हिसाब से तो और नहीं तो हम बड़े कृतार्थ रहेंगे। आप देखिए, मेरे हिसाब से पहली बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कानून इंक्लूसिव रहेगा, एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो विजन था वो संविधान के फोरफादर्स ने आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट करके किया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट अगर उसके लिए कानून लाती है तो उसको रीजनेबलनेस के ग्राउंड पे कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जो बाद में आर्टिकल 31C के हिसाब से इनकॉर्पोरेट भी किया गया। इंक्लूसिव इसलिए रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि इसमें सारे धर्मों की जितने इश्यूज हैं उस पर चर्चा होगी। आज ये बात नहीं हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप पे थोप दिया गया है। आज ये सारे यहाँ पे जितने महानुभाव हैं इनको इसलिए बुलाया गया है कि आप अपनी बात रखिए कि आप कैसा कानून चाहते हैं, उसमें आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या ये आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है कि नहीं है, या क्या आपके रिलीजन की कुरीति है। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा तभी तो कानून बनेगा।